हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब आपको खबरें शेयर करने का समय आ गया है। SS3 का फिनाले हो चुका है। क्या फिनाले रहा है, क्या बच्चे जीते हैं, क्या मस्ती की है मैंने उन दोनों बच्चों के साथ, आपको बता नहीं सकती। एक और पार्ट भी बचा हुआ है SS3 के इसी इंटरव्यू का, यानी कि आविर्भव और अथर्व का। अब सी द कोइंसिडेंस, ओके, एक मतलब कितनी सारी संयोग वाली बातें हो रही थी। एक तो फोर्थ था, 4 ऑगस्ट, किशोर कुमार साहब का बर्थडे होता है। मेरे प्रदेश में पवन अरुणता जाकर वहां पर उनके गाने परफॉर्म करते हैं। मतलब वाओ, आई एम, मतलब पूरा शो वाज जस्ट ऑसम। यानी एक तरफ मुंबई में, इनफैक्ट मुंबई नहीं, मैं बोलूंगी पूरी दुनिया में पवन अरुणिता के शिष्य अपना नाम रोशन कर रहे थे, तो वहीं पर पवन अरुणिता खुद भी रुक नहीं रहे थे। वो भी उसी, लगभग उसी समय ही मैं बोल सकती हूँ, राइट, आगे पीछे, इवनिंग इवनिंग, ऐसा नाइट इवनिंग टाइप्स का टाइम मान लीजिए, मध्य प्रदेश में किशोर कुमार साहब की याद में जो प्रोग्राम रखा था उसमें शिरकत करके उसमें परफॉर्म कर रहे थे। मतलब एक तरफ शिष्य लोगों को देखो और एक तरफ गुरु लोगों को देखो, कैप्टन्स लोगों को देखो। ऐसा लगता है कि कितने जगमगाते हुए सितारे हैं। एंड मुझे पता है क्या लगता है, अभी तक तो SS3 था, शूट होते हैं ना इन लोगों के, इनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जहां तक मुझे मालूम है, ये कई बार इनको हफ्ते में एक आध दो बार भी बुला लिया जाता है। 2 दिन तो शूट होती ही है इन लोगों की। एक दिन टेक्निकल रिहर्सल्स के साथ होती है, एक दिन फिनाले, मतलब फाइनल जो शूट, नॉट फिनाले, जो फाइनल शूट होता है वो होता है। लेकिन इस बीच भी इनको एक हाथ दो बार बुला लिया जाता है अगर जरूरत पड़ती है तो। यानी क्या होता है, पवन और अरुणिता या बाकी कैप्टन साइली, दानिश, सलमान भी, ये जो है, ये कई बार ऐसे अटक जाते हैं कि नहीं नहीं यार, हम लंबा टूर नहीं लगा सकते, हम बहुत सारे टूर्स नहीं कर सकते हैं, लाइव शोज नहीं कर सकते हैं। हालांकि टाइम मैनेज करके पवन, अरुणिता, साइली, दानिश, सलमान सभी ने किया है, टाइम मैनेजमेंट हुआ है। लेकिन एक वो मेंटली आप ना अटैच रहते हैं कि अरे ये 2 दिन मुझे वहां जाना है, 2 दिन मुझे वहां जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान ये लोग शो कैसे मैनेज करते हैं, मुझे सीरियसली नहीं समझ में आया। क्योंकि आना जाना, थकना, ये सब चीजें करते करते बाप रे, मतलब क्या हालत हो जाती होगी। लेकिन क्या है ना, ये लोग एकदम यंग जनरेशन है। अरे काम करो यार, खूब सारे गाने गाओ यार, मतलब इतना काम करो कि जिंदगी भर तक ना, मेरी एज तक आते आते कम से कम मुझे ये संतुष्टि है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। वैसे मैं चाहती हूँ कि पवन अरुणिता के साथ भी होता रहे, इतना गाएं, इतना काम करे, इतनी जगह पर जाकर काम करे, गाएं और परफॉर्म करे कि मजा ही आ जाए। अब चूंकि उनका ये कमिटमेंट ओवर हो गया है, तब अब उनके पास 2-3 चीजें, 2-3 दिन का लंबा समय देने की भी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। ओके, एक तो पवन का अपना जो ब्रॉडकास्ट चैनल उन्होंने शुरू किया, तो भाई पवन, तुम्हारे लिए बधाइयां हो। अरुणिता को तो ऑलरेडी है, और सर्टनली मैं तो दोनों को फॉलो कर रही हूँ, दोनों के अपडेट्स मुझे मिलते रहने चाहिए। इधर से आए उधर से आए, कंफर्म करने के लिए आए, कुछ भी आए, मुझे मालूम होता रहना चाहिए इन दोनों के बीच में कौन से गाने रिहर्स हो रहे हैं और क्या चल रहा है। अब इनका भोपाल में शो हुआ, अब नेक्स्ट डे जो होता है इनका लेह में शो है। जब यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था लेह को, ये उसका दिवस है, डिक्लेरेशन डे है। और सच कहूं तो फ्रेंड्स, जब ये यूनियन टेरिटरी बन रहा था, जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जा रहा था, तब मैं वहां पर गई थी और मैंने वहां कवरेज किया था। और आई जस्ट फेल इन लव विद दैट प्लेस। इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, इतनी ठंड थी वहां पे। वहां पे खूब सेब खाए मैंने, वहां पे मैंने खूब सारे, बहुत सारी चीजें खाई, एंड बहुत सारा कवरेज किया। सो जब पवन वहां जाता है तो मैं एक्स्ट्रा खुश हो जाती हूँ कि पवन तुम जा रहे हो, तुम खूब देखना, ये भी देखना, वो भी देखना, आसपास की चीजें भी देख कर आना। अब ऐसे में फ्रेंड्स, मुझे बस ये डर लगता है कि भाई तुम वहां जा रहे हो, तुम्हारी टीम के साथ जा रहे हो, तो वहां पर ना थोड़ा सा एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है वहाँ के टेम्परेचर को देखते हुए। वहां पर की ऑक्सीजन की वजह से होता यह है कि वहाँ विरल तौर पर पाई जाती है, बहुत सघन ऑक्सीजन नहीं होती है। तो जो बाहर से जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना, उसको टाइम लगते हैं 12 से 36 घंटे के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति खुद ही पहाड़ से बिलोंग करता है, वो दूसरे पहाड़ में भी चला जाए तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। देखिए, तो वहां पर अरुणिता का शो है नहीं, तो अरुणिता का टेंशन मुझे है नहीं। वहां जाना, खूब अच्छे से गाने गाना, वहां के लोग बहुत प्यारे हैं। वहां पे जुलै करके हेलो करने को बोलते हैं, जुलै, तो आप भी जुलै कर देना।
और अब ऐसे में पवन और अरुणिता का जो नेक्स्ट शो लगा हुआ है वो है पटना में, 8 तारीख को लगा हुआ है, और वहां पर आकाश एजुकेशन की तरफ से फेलिसिटेशन किया जा रहा है, ये उसका प्रोग्राम चल रहा है। तो ये तो मतलब खत्म हुआ नहीं और तुम्हारे प्रोग्राम शुरू हो गए, मतलब तुम तो इंतजार ही कर रहे थे दोनों के दोनों कि कब ये वाला कमिटमेंट हम लोग इसे ओबे करें, इसे रिस्पेक्ट करें, इसे ओवर करें और फिर भाग निकले ये दोनों जाके परफॉर्म करेंगे। गुड, एक तरीके से तुमने ब्रेक भी लिया है, एक तरीके से तुम काम नहीं कर रहे थे लेकिन तुम काम कर रहे थे, लेकिन तुम गा रहे थे लेकिन तुम नहीं गा रहे थे इन सब के बीच में आई होप यू हैड अ गुड ब्रेक। अब भागो यार, इतने सारे शोज की खबरें मेरे सामने आ रही हैं, कंफर्म्ड मैं जब होगा मैं तभी बताऊंगी, समय आने पर ही बताऊंगी। लेकिन हाँ दर्शकों, बहुत सारे शोज की खबरें मेरे पास आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा था ये लोग तो बस रुके हुए थे कि कहाँ फिनाले हो, कहाँ हमारे बच्चे जीत जाए, फिर हम दूसरे काम के लिए निकल जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट पवन अरुणिता, तुम बहुत अच्छे से काम करो। पवन, तुम्हारे चैनल के लिए तुम्हें ढेर सारी बधाइयां हो, अपडेट्स प्रॉपर करते रहना, और तुम्हें मैं मिस करती हूँ देखना, तो मुझे ऐसे ही कहीं मॉल मॉल में टकरा जाया करो यार, मेरा ना 4-5 दिन बड़े खुशी खुशी बीत जाते हैं चलिए, अब आप खुश हुए या नहीं हुए इन सब इंफॉर्मेशन को जानकर, जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।